हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हुए चीज़ों के बारे में कि आप कुंडली से कैसे देख सकते हैं कि आपकी जॉब कब लगने वाली है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपकी प्रमोशन कब होगी, या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में बड़ी ग्रोथ कब आने वाली है, आपका नेम फेम कब बढ़ने वाला है, आपकी स्किल्स कब बढ़ेंगी, आपकी ग्रोथ कब होगी। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें देखना होता है अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह बताएगा आपके प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कि आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ कब आएगी, आपकी जो भी प्रोफेशन है उसमें आपको नेम फेम कब मिलेगा, आपके करियर में राइज कब आएगा, आपकी स्किल्स कब बढ़ने वाली है, उसके बारे में बताएगा आपका अमात्य कारक ग्रह। अमात्य कारक ग्रह वो ग्रह होता है जिसकी सेकंड हाईएस्ट डिग्री होती है कुंडली में। मान लेते हैं आपकी कुंडली में कोई ग्रह जिसकी डिग्री 28 है तो वो नहीं कहलाएगा आपका अमात्य कारक ग्रह। जिसकी 28 से कम होगी, 28 से कम होगी और बाकियों से ज़्यादा हो, सेकंड हाईएस्ट डिग्री, वो कहलाएगा आपका अमात्य कारक ग्रह। तो हमारे ये जो कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली मैंने बनाई हुई है, तो इसमें जो अमात्य कारक ग्रह बनता है इस कुंडली में डिग्री वाइज, वो है बुध ग्रह। हमें ये नहीं देखना है वो कहाँ बैठा है। वो हो सकता हो आपकी कुंडली में चौथे भाव में हो, तीसरे भाव में हो, मान लेते चौथे भाव में है आपकी कुंडली में, छठे भाव में हो या 12वें भाव में, वो कहीं भी हो सकता हो दूसरे भाव में। हमें उससे मतलब नहीं है, वो कहीं पे भी हो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें वो नहीं देखना है, हमें देखना है दशा देखनी है। हमें आपको देखनी है चर दशा। जिस तरह आप विंशोत्तरी दशा देखते हैं उस तरह होती है एक चर दशा। आप जो भी आप यूज़ करते हैं उसमें जब आप दशा वाले सिस्टम में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी चर दशा का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो जब आप चर दशा पे जाएंगे तो उसमें आपको अलग अलग दशाएँ मिलेगी। राशियों की दशा होती है, ये लगन से शुरू होती है। जैसे कर्क दशा शुरू हुई इसकी, फिर सिंह दशा आएगी, फिर कन्या की दशा आएगी, फिर तुला की दशा आएगी। तो उस तरह हमें देखना है किसकी दशा चल रही है, चर दशा कौन सी चल रही है। तो जो चर दशा चल रही है इस कुंडली में वो चल रही है स्कॉर्पियो की चर दशा चल रही है इस कुंडली में। तो हमें देखना है स्कॉर्पियो को अब हम क्या करेंगे, लग्न बना देंगे। तो स्कॉर्पियो को हम लग्न बनाएंगे, जो हमारा अमात्य कारक ग्रह है, जो हमारा अमात्य कारक ग्रह है वो या तो पहले भाव में आए या 10वें भाव में आए या 11वें भाव में आए। हमारा दशा या अंतर दशा, चर दशा में हमें देखना है, चर दशा में हम देखेंगे चर दशा की दशा या अंतर दशा किसकी चल रही है, और फिर हम उसे लग्न बनाएंगे। लग्न बनाने के बाद हमें देखना है जो हमारा अमात्य कारक ग्रह है वो पहले हाउस में आ रहा है कि नहीं, या 10वें हाउस में आ रहा है या 11th हाउस में आ रहा है कि नहीं। तो जो चर दशा के हिसाब से इनकी दशा चल रही है वो है वृश्चिक की दशा। तो हमने वृश्चिक को लग्न बना दिया है अब, और इनकी वृश्चिक की दशा चल रही है। तो अब हमें देखना है कि वृश्चिक को लग्न बनाने के बाद जो हमारा अमात्य कारक ग्रह है वो पहले हाउस में, 10वें हाउस में, 11वें हाउस में अगर आ रहा है तो ये टाइम बहुत फेवरेबल है आपके ग्रोथ के लिए। इस समय आपका जो करियर में ग्रोथ है वो बहुत अच्छा होने वाला है, आपका नेम फेम बढ़ने वाला है, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपकी फाइनेंस स्टेबल होगी, आपको अपने करियर में, प्रोफेशन में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और अगर यही चीज़, अगर जो भी दशा आपकी चल रही है, जो भी दशा आपकी चल रही है, अगर उससे अमात्य कारक ग्रह 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। जो आपकी दशा चल रही है चर दशा, अगर उसको लग्न बनाने के बाद आपका अमात्य कारक ग्रह पहले हाउस में, 10वें हाउस में, 11th हाउस में आ रहा है तो ये बहुत फेवरेबल टाइम है आपके करियर में ग्रोथ के लिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कुंडली का। कन्या लग्न की कुंडली है ये। इसमें जो अमात्य कारक है वो बनता है वीनस, शुक्र ग्रह बनता है इसमें अमात्य कारक ग्रह। देखिए इस कुंडली में सबसे ज़्यादा डिग्री है मरकरी की, बुध ग्रह की, और उससे कम है वीनस की 24 डिग्री। तो ये बन जाएगा हमारा अमात्य कारक ग्रह। और जो इनकी दशा चल रही है अभी 25 नवंबर 2021 से 2027 तक, वो चल रही है कुंभ की। तो कुंभ को जब हम लग्न बनाएंगे, अगर वीनस 1st हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में आएगा तो ये बहुत फेवरेबल टाइम है करियर में ग्रोथ के लिए। तो जब हमने कुंभ को लग्न में लाया तो उससे जो वीनस है, जो अमात्य कारक ग्रह है, वो 11th हाउस में आ रहा है। तो ये जो समय है बहुत ज़्यादा फेवरेबल है करियर में ग्रोथ के लिए, आपके नेम फेम के लिए। अगर आप अच्छे से वर्क करता है तो आपको बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलने वाली है करियर में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में इस टाइम। और अगर ये चर दशा और अंतर दशा से
अगर आपका अमात्य कारक प्लैनेट छठे, 8वें, 12वें में आ रहा है तो आपको प्रॉब्लम देगा करियर में। इस वीडियो में इतना ही। सबको हरे कृष्णा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।